हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डिस्टिंक्शंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, आज इसे आप देखें। सबसे पहले प्रॉपर्टी अगर हम शेप की प्रॉपर्टी लें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप, तो इसमें एक जो है निश्चित कैरेक्टर मिलेगा इसके शेप का। बट एमॉर्फस सॉलिड्स में इर्रेगुलर शेप है, इसकी शेप जो है इर्रेगुलर होगी। सेकंड है मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए एक चीज़, पहला जो पॉइंट है इसको अच्छे ढंग से समझें। डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप, इसका मतलब ये है जो इसकी अरेंजमेंट जो है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो होती है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। एमॉर्फस सॉलिड्स में इर्रेगुलर शेप है। इसका सबसे मेन कारण ये है जो रेगुलर अरेंजमेंट इसमें नहीं होता है। रेगुलर अरेंजमेंट बिल्कुल शॉर्ट रेंज के लिए होता है, बाकी आगे ये इर्रेगुलर हो जाता है, इसलिए इसको इर्रेगुलर शेप कहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, अब सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेल्ट एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर। मेल्ट जो है एक निश्चित टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स जो है ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो एमॉर्फस सॉलिड है वो पहले सॉफ्ट हो जाएगा फिर जाके मेल्ट होगा, तो इसमें रेंज ऑफ टेम्परेचर काम करेगा, कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा। एक ऐसा टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे सॉफ्टन होगा फिर जाके उससे हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होगा, तो एक रेंज होता है। अब देखिए क्लीवेज प्रॉपर्टी, तीसरा पॉइंट है व्हेन कट विद अ sharp edge tool they split into two pieces and the newly generated surface are plain and smooth। जब हम कोई शार्प एज टूल से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम कट करते हैं तो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, और जो न्यूली जनरेटेड सरफेस है, जो नया सरफेस बना है, वो बिल्कुल प्लेन और स्मूथ होगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स में जब हम कट करेंगे शार्प एज टूल से, दे कट इनटू टू पीसेस, दो पीस में तो हो जाएगा, बट विद इर्रेगुलर सरफेस, लेकिन उसके सरफेस जो है इर्रेगुलर हो जाएगा, स्मूथ नहीं होगा बल्कि रफ सरफेस हो जाएगा। अब आइए फोर्थ प्रॉपर्टीज, हीट ऑफ फ्यूजन। They have a definite and characteristics enthalpy of fusion। इसमें डेफिनेट एक मतलब फिक्स जो है कैरेक्टर हो जाएगा फ्यूजन का, मतलब बिल्कुल जो है फ्यूज कर जाएगा। और एमॉर्फस सॉलिड्स जो है दे डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसमें फ्यूज़न का कोई डेफिनेट जो है नहीं होता, निश्चित नहीं होता, यानी हीट ऑफ फ्यूज़न। अब देखिए यहाँ पे इसको एक और पॉइंट है, एन आइसोट्रॉफी नेचर, order in arrangement
ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इसमें एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर और एमॉर्फस सॉलिड्स में आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये आइसोट्रॉपिक, ये दो टर्म जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एन आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सेम होते हैं। और आइसोट्रॉपिक जो है नेचर में, इसका मतलब है जो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में भी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा। जैसा कि आपने पिक्चर में पहले देखा था। सपोज़ दैट मान लीजिए आप किसी टू पार्टी में अटेंड कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, दो पार्टी आपने अटेंड किया। एक पार्टी जब आप अटेंड करते हो उसमें देखते हो कि जेंट्स एक लाइन में बैठे हुए हैं, एक रोज़ में जो है आपको लेडीज़ है, एक रोज़ में बच्चे हैं। तो एक डायरेक्शन में आप देख रहे हो तो जेंट्स ही जेंट्स हैं, दूसरे डायरेक्शन से देख रहे हैं तो लेडीज़ हैं, तीसरे डायरेक्शन से देख रहे हैं तो आपको चिल्ड्रन यानी बच्चे दिख रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। बट आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है जो लेडीज़ जेंट्स चिल्ड्रन सब एक साथ बिल्कुल गैदरिंग किए हुए हैं। किसी भी डायरेक्शन से आप देखें तो आपको, आप जो है उसमें अलग नहीं कर पाओगे, वही मिक्स दिखेगा। लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, बच्चे भी हैं। दूसरे साइड से देख रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन से, उसमें भी लेडीज़ जेंट्स बच्चे। तो इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर, जो होता है आपको किस में, एमॉर्फस सॉलिड में। और एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। उसके बाद है ट्रू सॉलिड्स। अब देखिए ट्रू सॉलिड्स जो है नेचर इसका जो है ट्रू सॉलिड्स है। किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये ट्रू सॉलिड कहलाएगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड ये स्यूडो सॉलिड्स कहलाता है। और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, एक तरह से लिक्विड्स की तरह है इसका नेचर। ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऑर्डर पर देखें तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, काफ़ी लंबे लॉन्ग रेंज में जो है ऑर्डर में रहता है, क्रम में रहता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में इसका अरेंजिंग जो है ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, सिर्फ छोटे से रेंज में, मतलब कुछ ही दूरी पे जो है इसका पैटर्न बिल्कुल सेम दिखेगा मॉलिक्यूल्स का या एटम का, बट उसके आगे डिसऑर्डर हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है इसका काफ़ी डिफरेंस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मार्बल हो गया, एमॉर्फस सॉलिड चॉक हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जांपल में NaCl सोडियम क्लोराइड हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल में रबर, ग्लास, प्लास्टिक ये सब हो सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ लाइनिंग है, इसको ध्यान दें। Besides crystalline and amorphous solids, there are some solids which apparently appear amorphous but have microcrystalline
स्ट्रक्चर्स। देखिए क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स के अलावा कुछ ऐसे सॉलिड्स भी हैं जो एपरेंटली अपीयर होता है एमोर्फस की तरह, लेकिन हैव माइक्रो क्रिस्टलाइन, लेकिन उसमें कुछ माइक्रो क्रिस्टलाइन भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इसको पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। यानी एमोर्फस की तरह दिखेगा, लेकिन कुछ उसमें माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी होते हैं, जिसको हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। मेटल्स ऑफन अकर्स इन अ पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन। जो मेटल्स हैं प्रायः क्या आपको मिलेगा पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशंस में। इंडिविजुअल्स क्रिस्टल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, सो अ मेटलिक सैंपल may appear to be isotropic even though a single crystal is anisotropic। अब देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है, इंडिविजुअल्स क्रिस्टल्स। अगर हम किसी क्रिस्टल को लेते हैं रैंडमली ओरिएंटेड, सो अ मेटलिक सैंपल, मेटलिक हो सकता है, मे अपीयर टू बी आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब हो गया एमोर्फस की तरह। टू मे बी आइसोट्रॉपिक इवन दो अ सिंगल क्रिस्टल इज एन आइसोट्रॉपिक। हालांकि वो सिंगल क्रिस्टल भी है जो एन आइसोट्रॉपिक कहलाएगा। यानी दोनों का एक तरह से मिक्स कह सकते हैं। एमोर्फस सॉलिड्स आर यूजफुल मटेरियल। एमोर्फस सॉलिड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, जैसे ग्लास, रबर and plastics find many applications in our daily lives। हमारे जीवन में बहुत सारे इसके यूज होते हैं। amorphous silicon is one of the best photovoltaic material। और जो सिलिकन है amorphous silicon, ये भी काफ़ी बेस्ट फोटोवोल्टेइक मटेरियल्स है, अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो अब देखिए बच्चों, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, इसे आप करके रखेंगे। पहले आप इसे खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। वाई आर सॉलिड रिजिड, वाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसको क्लासीफाई करना है। उसके बाद जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू along all directions। comment on the nature of the solids, would it show cleavage property। इस पे भी आप जो है देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारा अगला टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के वर्गीकरण, यानी उसका क्लासिफाइड कैसे किया गया है उस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। ओके, धन्यवाद।